आटे को यूज़ ना करें क्योंकि आटा खाने का पदार्थ है। वैसे अगर जस्ट इन केस आप हल्दी उड़ाते हैं, चॉक पाउडर उड़ाते हैं, तो वो ज़मीन पे गिर जाता है तो उसकी परवाह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर पैर रखने से या कोई आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये भगवान के द्वारा ही निर्देशित है। तो भगवान और देवी देवता सब ये जानते हैं कि ऐसे ही उड़ाने के बाद जब हल्दी पैरों के नीचे आएगी या कोई वस्तु पैरों के नीचे अगर आती है तो उससे आपको कोई दोष या पाप नहीं लगता है, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि हम हल्दी क्यों उड़ाएं, सिर्फ प्रार्थना से क्यों ना काम चलाएं। देखिए, प्रार्थना करने से भी वातावरण चार्ज होता है। जब आप प्रे करेंगे, एक जगह पे हाथ रख के प्रे करेंगे तो वातावरण सामने का चार्ज होता है, तो उससे भी काम होता है। तो जब हल्दी और चॉक पाउडर नहीं है तो सेम प्रोसेस आप दूर बैठे व्यक्ति के लिए कि सपोज सोहन को आरोग्य मिले, सोहन को आरोग्य मिले, सोहन को आरोग्य मिले, इस तरह का प्रोसेस आप कर सकते हैं, उससे भी काम होगा। पर हल्दी उड़ाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब आप हथेली पे हल्दी रखते हैं या चॉक पाउडर रखते हैं, ठीक है, तो उसको देखने से एक तो आंखों से शक्ति आई, एक हथेली में से भी शक्ति निकली और वो डबल तरीके से चार्ज हो गया, यानी कि 100% से या उससे अधिक चार्ज हो गया, मैक्सिमम चार्ज हो गया, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेट हो गया। वो जो आपने शक्तिपात किया वो हथेली से भी हुआ, आपकी आइज से भी हुआ और एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया हल्दी में, ठीक है। तो हल्दी वो बहुत सुपर चार्ज हो गई। फिर जब आप उड़ाते हैं तो वातावरण जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से चार्ज होगा और बेहतर चेन रिएक्शन होगा, बेहतर एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो इस तरह से जब तक व्यक्ति क्योर नहीं हो जाता, उसको कंप्लीट आराम नहीं आ जाता, तब तक आप ये हल्दी उड़ा सकते हैं, चॉक पाउडर उड़ा सकते हैं, ठीक है। बाद में उसको आप झाड़ू लगा के और नाली में डाल सकते हैं या कूड़े में डाल सकते हैं, जहाँ भी है, ताकि नीचे आपका फर्श जो है वो पीला ना लगे या दीवारें पीली ना हो जाएं। तो उसको आप झाड़ू से कूड़े में डाल सकते हैं, ठीक है। तुरंत बाद भी डाल सकते हैं या 10-15 मिनट के बाद डाल सकते हैं, जैसा आप ठीक समझें, ठीक है। हल्दी उड़ाने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि उसका जैसे तासीर होती है हल्दी की, चॉक पाउडर की, तो उससे कुछ लोगों को एलर्जी ना हो जाए और छींकें ना आनी शुरू हो जाएं, क्योंकि उसका ऐसा कुछ पदार्थ होता है। तो वो एक अलग चीज़ है, उसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना मुंह धो लें, हाथ धो लें, आंखें धो लें, अगर बाई चांस मुंह पे लग जाए, और कपड़े गंदे ना हो उसके लिए अपने ऊपर तौलिया या कुछ ढक लें, कोई गंदा कपड़ा ढक लें, ऐसा कोई जिसको आप बाद में अलग से धो सकें अगर वो पीला हो जाए तो अगर आप चारों दिशाओं में नहीं भी उड़ा सकते हैं कपड़े गंदे होने की वजह से या किसी और वजह से, तो एक दिशा में आप फूंक दीजिए, तो उससे भी वो कार्य होगा, ठीक है। और ये हल्दी आप अपने लिए भी उड़ा सकते हैं कि मुझे आरोग्य मिले बोल के, तो उससे आपको भी आरोग्य मिलेगा, ठीक है। तो ये कार्य करने